हम कह रहे थे मेरे बच्चों कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। अभी के ज़माने में हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो कुरान आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बस में हो, बैठे हो कुरान पढ़ो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, मौका मिला है कुरान पढ़ो, मैदान में बैठे हो सर्च करो कुरान आएगा, कुरान पढ़ो। वो हाशिम अमला का एक जुमला बड़ा अच्छा याद आया। हाशिम अमला क्रिकेटर, नाम सुने हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कलकत्ता क्रिकेट मैच खेलने के लिए आया था, कुर्बान जाओ। लंच ब्रेक हुआ दोपहर के समय में, पानी पीने का, नाश्ता करने का लंच ब्रेक 5-10 मिनट का होता है। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा बल्ला रखा और हाथ से गल्फ खोला, पेट खोला और सबसे पहले वज़ू बनाकर ज़ोहर की नमाज अदा किया। तो मीडिया वालों ने उससे पूछा था कलकत्ते में कि आप इन यहूदी साथियों के साथ में आप रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? बोला बहुत अच्छा फील करता हूँ, ये लोग मेरे सारे के सारे अदब करते हैं। जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ बहुत अदब करते, कोई मेरे पास में करीब में नहीं रहता। और साथ ही साथ जब क्रिकेट मैच खेलता हूँ तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि आप दुआ करो, आप दुआ करो, आपका कांटेक्ट सीधे अल्लाह से है, आप नमाज़ पढ़ते हो। कहा आप सफ़र में रहते, सफ़र कैसा गुजरता है? तो हाशिम अमला ने एक जवाब दिया था कि मैं सफ़र में जब होता हूँ तो ये लोग मस्ती करते हैं, नौजवान है, सब मस्ती करते हैं। मैं प्लेन में होता हूँ चाहे बस में होता हूँ, कहीं भी सफ़र करता हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, ज़बान पे तिलावत होती है, मेरा टाइम पास हो जाता है। कहा कि या अल्लाह बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ देख रहा है? कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, कि जा उसके पत्ते तोड़ के चबा के खा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पत्ता तोड़े, चबा के खाए, पेट दर्द ठीक हो गया। कुछ महीनों के बाद फिर दर्द हुआ, वही दर्द हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह से पूछने की क्या ज़रूरत, हमको तो दवा पते है, दवा पता है ना। गए उसी पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। बोला या अल्लाह पत्ता खा रहे हैं, दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह ने कहा मूसा तुमने क्या समझा, पत्ते में शिफा है? मूसा तुमने क्या समझा, पत्ते में शिफा है? शिफा पत्ते में नहीं है, शिफा तो मेरे हाथों में है। अल्लाह जिसे शिफा दे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन अब व इज़ा मरीज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। मेरा अल्लाह कहता है मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही अच्छा करूँगा। जनरल बोगी में सोने की इजाज़त नहीं है। जनरल बोगी में सोने की इजाज़त है? सोने की इजाज़त नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी यानी जनरल आम आदमी सबके लिए, गरीब हो अमीर हो कोई भी चढ़े उसमें बैठेगा वो। एक आदमी लेटा हुआ था तो एक आदमी आया, उसको उठाया कि भाई उठ के बैठो, हमें भी बैठने दो। तो उस आदमी को बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोले अरे वाह तो कोई खतरनाक आदमी है। बोला झमेला सुतो सुतो सुतो। आगे बढ़ गया, दूसरे डिब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला लगता कोई नेता होता है। आगे बढ़ गया, ना सो रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, उन्होंने उठाया कि भाई उठो, ये जनरल बोगी है, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं, तबीयत खूब बेहतर नहीं है, खूब अच्छी नहीं है। और एक बुरी खबर है, अभी घर से फ़ोन आया, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में भर्ती है। एक हादसा और हुआ कि मेरी फूफीज़ाद बहन, वो बेचारी आज इंतकाल कर गई। उनकी वसीयत थी कि मैं उनकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊँ, काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। सुबह उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करनी है। अब लोग दुआ करें अल्लाह मेरी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम और साथ ही साथ कारी मुबश्शिर रशीदी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत कारी आबिद हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब दामत बरकातहुम, दीगर हमारे जितने भी उलमाए देवबंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे अकाबिरीन, बस यूँ कह लीजिए कि मैं इन लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। इन लोगों की दुआएं लेते हुए मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह जितना प्यार अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से ना ऐसा प्यार कर सकता है ना कोई करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा बाद में कर लेंगे, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा। मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। बहुत सारा नौजवान बच्चा मेरा देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते, चादर नहीं थी तो जो बिहा किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी, नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में, ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लड़ाएगा, ले आके रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा। अरे मम्मी हमरो टोपी कहाँ चले गए? टोपी नहीं मिली जी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहाँ कहाँ घूम रही है। आइए मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे, मथा में टोपी है ये नहीं है, आप बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद में, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन ही गए कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा। ये गया कहाँ ये मुसलमान? बाबरी मस्जिद आज़ाद करेगा। हाँ फरमाइशें आ रही है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अभी जगो, जग जाओ। एक बात याद रखो, मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामत बरकातहू मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी, बहुत अच्छी तकरीर करी कि वो दिन दूर नहीं, कंधे पे लाश लेकर खड़े रहोगे, दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। तुम्हें खबर है ये नहीं है, तुम्हें पता है ये नहीं। अरबी सीखो, कुरान अरबी में है, अरबी सीखो नौजवानों। मरोगे कब्र में सवाल होगा, कब्र में सवाल होगा कि नहीं? अरे सवाल होगा कि नहीं? किस में? अंग्रेजी में? हाँ नहीं, वो अरबी में करेगा, आप अंग्रेजी में जवाब दिएगा। सवाल होगा, इसलिए अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे दुआ हो रही है। हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए।
कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू नहीं, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, ये जिसको चाहेगा। एक हाफिज कुरान, हालांकि इसका माँ बाप का तो मकाम बड़ा आला होगा, इसका माँ बाप का मकाम बड़ा बुलंद होगा, बड़ा ऊंचा होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज़ जानते हो हाफिज़ कुरान के बाप को जो ताज पहनाया जाएगा उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह आप बताएं। अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये किए जाओ, कोई अंबिया है? अंबिया है? बोले नहीं, अंबिया नहीं है। शोहदा है? शोहदा नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। आज अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान को सीने से लगाओ। वक्त आ गया है, कुरान को सीने से लगाओ। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन, आसाम की सरजमीन है, 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। ताले लगा दिए गए, 800 मदरसों को बंद कर दिया गया। लेकिन उसे पता नहीं है, कुरान हमने पढ़ा है नहीं। हमने कुरान पढ़ा कहाँ है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक आदमी ने मन्नत मांगी बुढ़ापे की हर उम्र में कि अल्लाह अगर कोई औलाद होती ना, अगर बेटी होती, मैं उसकी शादी करता तो दुनिया की हर चीज जहेज में देता। बेटी, अल्लाह ने दुआ मन्नत कबूल कर ली, दुआ कबूल हो गई, बेटी पैदा हुई। अब ये बूढ़ा आदमी, बेटी जवान हुई, बड़ी हुई, वो मन्नत याद आ गई कि हमने तो मन्नत मांगी थी कि बेटी की शादी में दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि हजरत ये वाकया है, मैं मन्नत कैसे पूरी करूं? तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं। आपने फरमाया, घबराना, तुमने मन्नत मांगी थी कि दुनिया की हर चीज़ मैं अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। बोला कि हाँ, यही मन्नत मांगी थी। बोला घबराना, तू गरीब आदमी है ना, ठीक है, तेरे घर में कुरान है, तेरे घर में कुरान है। कहा कि हुजूर कुरान तो है। बोला कुरान जहेज में दे दे, समझो तुमने दुनिया व आखिरत की सारी चीज़ें दे दी। हाँ हाँ, कुरान में, मेरा कुरान में क्या नहीं है? हाँ, एक चीज़ नहीं है कुरान में, एक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? एक चीज़ नहीं है, अब वो झूठ नहीं है। तो कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी पढ़ना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बीवी को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, बहन को भी पढ़ाना है। ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर,
5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़ दौड़। देखिए एक जमात गई, फिर एक जमात गई। तो हम ड्राइवर से पूछ रहे कि भाग कहाँ रहा इन लोग ने, कोई हुआ, कुछ हुआ है का? बोले गाड़ी रोको। तो पूछे तो लड़का से, गाड़ी के लड़का से पूछे, बोले बाबू भाग कहाँ रहे, भाग कहाँ रहा है? वो लड़का बोला भाग नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोले ये कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। बहुत अच्छा। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला ये कौन नहीं है? तब पता चला कि ये मेरा हिंदू भाई का बच्चा सब था, लड़का सब था। 3 बजे भोर में उठकर रोड पर दौड़ रहा है। अब मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, वो उठेगा कब उठेगा? 10 जब बजेगा, 10 बजेगा तब उठेगा। साहब उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, चाय पिएगा और गुटखा का पुड़िया फाड़ेगा, खाएगा। कामयाब तुम होगे, कामयाब वो ना होगा। आज हर ओहदे में हम पीछे हैं, हर ओहदे में हम पीछे हैं। हम क्या बनाए? हम क्या बनाए? शाहजहां मर गया, ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाया मौगी की याद में। अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई कॉलेज बनाते, आज मेरी बेटी, मेरी बहन नुसरत मुर्तद नहीं होती। मुसलमान कॉलेज में पढ़ती, इस्लामी कॉलेज में पढ़ती, तो बेटी आज मेरी मुर्तद नहीं होती। हमारे बादशाहों ने क्या किया? महल बनाया, लाल किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया। ये मोबाइल अभी बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है सोशल मीडिया। और कुर्बान जाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी हर काम ऑनलाइन, हर काम किसी से चट हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें पीछे नहीं है। हमारी माँ बहनें भी, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है सोशल मीडिया से। किसी गैर महरम से बात करना जायज़ है? अरे बोलो जायज़ है? कोई सामान मेरी बेटी, मेरी बहन अगर बुक करती है ऑनलाइन तो बात करना पड़ता है ना भाई। कंपनी वाला फ़ोन करता है, मेरी बेटी उठाती है, जायज़ है? ये जायज़ नहीं है। ये नुसरत, ये लड़की जो झारखंड की थी, कोडरमा की थी, ये लड़की मुर्तद कैसे हुई तुम्हें पता भी है? ये लड़की मुर्तद कैसे हुई? ये लड़की रात में, अच्छा बताया गया कि लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी ये बच्ची। नुसरत नाम है, झारखंड का, इधरे का, ये पिछले महीने का ये हादसा है। रात में सोती थी माँ के पास मोबाइल लेकर के। अब माँ सो जाती थी, वो मोबाइल में वो ना जाने वो किस मनहूस के साथ में वो भिड़ गई। अब वहीं से बात चली और आखिर वो वक्त रास्ता इख्तियार की वो कि घर से भागकर अल्लाह अकबर कबीरा मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, शादी कर। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, नौजवानों बचाओ, बहुत जरूरी है, बचाओ। क्रीम दुकान में नहीं है, हम दुकान से ले रहे क्या है, ऑनलाइन मंगाएंगे। लिपस्टिक लगाना है दुकान में लो, पाउडर लेना दुकान में लो। लेकिन हमारा नौजवान लोग भी पीछे नहीं है, हर चीज ऑनलाइन। अभी तो आजकल में लड़का लड़की की शादी ब्याह भी ऑनलाइन हो रहा कि नहीं हो रहा? बस खाली बच्चा होना बाकी ऑनलाइन, यही बचल है खाली, बाकी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले।